नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनी वीडियोस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक महीने के बारे में। देखिए, बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगी। देखिए, कार्तिक के महीने में सब लोग के मन में ये रहता है कि किस समय हमें स्नान करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, हमें सबसे पहले जल किसको लगाना चाहिए, तुलसी मैया को लगाना चाहिए या सूर्य देवता को लगाना चाहिए, हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, कार्तिक के महीने में हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, कार्तिक का महीना जो होता है बहुत ही खास होता है। इसमें श्री हरि विष्णु जी का स्मरण किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, ज्ञान ध्यान किया जाता है। तो जितना हो सके आप कार्तिक के महीने में भगवान हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, स्नान ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, सुबह मात्र स्नान करने से आधे फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो आप चाहें तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके जल चढ़ा सकते हैं। देखिए, स्नान करने की जो विधि है वो ये है कि आप खुले में स्नान करिए, जैसे कि आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं या खुद तालाब में या नदी में स्नान कर सकते हैं। तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग क्या है, बाथरूम में स्नान करिए। अगर आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो आप अपने जल में गंगा जल डाल लीजिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, देखिए वैसे तो मान्यता यही है कि कार्तिक महीने में स्नान जो किया जाता है वो ठंडे या शीतल जल से किया जाता है। देखिए, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं कि ठंडा हो जाता है, सुबह सुबह ठंडा रहता है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। आप गंगा जल को गर्म पानी में नहीं डालिएगा। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप गर्म पानी से स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर आकर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। अगर आप ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं तो आप उसमें जल में जो ठंडा जल है आप उसमें गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, तो बहुत ही शुभ होगा। कार्तिक के महीने में आप शुभ तारों की छांव में अगर स्नान करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही उससे प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं लेकिन व्रत नहीं रखते हैं। देखिए, आपकी जो श्रद्धा है आप लोग वो कीजिए। अगर आपको कार्तिक का महीना पूरा व्रत रखना है तो आप व्रत रखिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह तारों की छांव में उठकर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, उससे भी आधे फल की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है वो शरद पूर्णिमा यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर यानी कार्तिक महीने में समाप्त हो रहा है। तो ये एक महीना लगभग जो होता है वो कार्तिक का महीना होता है, स्नान ध्यान का महीना होता है, श्री हरि विष्णु जी का महीना होता है। तो आपको उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिएगा। देखिए, किसी चीज का कोई बर्डन नहीं लेना है कि नहीं हमें ये चीज करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी भगवान जी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों पर कोई कष्ट आए। तो आप लोगों से जितना संभव हो सके आप उतना कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो स्नान होता है वो ठंडे जल से स्नान करने का ही माना जाता है। आप लोग ठंडे जल से स्नान करिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग कार्तिक स्नान बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से करते हैं। वैसे आजकल बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो आप लोग जानते ही होंगे बड़े लोगों का ज्यादा विचार होता है कि नहीं हमें कार्तिक स्नान करना है, तो उनकी तबीयत खराब ना हो इस हिसाब से वो लोग कार्तिक स्नान कर सकते हैं। अगर भाई अपने ऊपर आप देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखते हुए ही
कार्तिक स्नान कर सकते हैं। तो आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं और बाद में आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए अब आती है बारी कि आपको सबसे पहले जल किसको चढ़ाना है। देखिए अपना आप स्नान करने के बाद अपना नित्य कर्म जो होते हैं, अपने काम करने के बाद, संपूर्ण करने के बाद आप अपने जल जो होता है वो आप सूर्य देवता को चढ़ा सकते हैं। सूर्य देवता को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप कार्तिक के महीने में देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं कार्तिक के महीने में। तो ये भी कहा जाता है कि आपको सोना बिल्कुल नहीं होता है दिन में, दोपहर के टाइम। अगर आपको नींद भी आ रही है तो आप एक तुलसी का पत्ता लेकर और श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना करके आप सो सकते हैं, लेकिन आप ना सोएं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अगर आप को नींद आ रही है तो आपके लिए एक उपाय बता सकती हूँ कि आप भजन कीर्तन कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। वो भी बहुत शुभ माना जाता है। थोड़ा टाइम पास करने के लिए आप टहल सकते हैं, किसी से मतलब बातचीत कर सकते हैं, अपने व्रत के बारे में बता सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपके समय व्यतीत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप सोइएगा बिल्कुल मत। लेकिन बहुत ज्यादा नींद आ रही है, नींद आए जा रही है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तुलसी जी का पत्ता आप अपने पल्लू पे बांध सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना कर सकते हैं कि हे भगवान जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरी गलतियों के लिए। तो आप उस प्रकार से सो भी सकते हैं। देखिए कार्तिक के महीने में क्या होता है कि आप लोग जो है तुलसी जी का पूजन करिए। तुलसी जी का पूजन बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से करिएगा। पूजा पाठ करिएगा, हवन कीर्तन करिएगा, जो आपसे हो सके आप वो करिएगा। जितना आपसे संभव हो सके आप लोग कीजिए, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इसमें हरि विष्णु नारायण जी जो होते हैं उनका भ्रमण होता है इस महीने में धरती लोक पर। तो आप लोग पूजा पाठ करिए, अच्छे से ज्ञान ध्यान करिए। देखिए जो भी चीज आप करते हैं, चाहे आप पूजा करें, चाहे आप कीर्तन करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन जो भी करना है आपको दिल से करना है, प्रेम पूर्वक करना है, ताकि भगवान हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो सके। और आप तुलसी जी का पूजन करिएगा। देखिए तुलसी मैया को सिंदूर हमें अर्पित नहीं करना है, क्योंकि हमें इस समय कार्तिक के महीने में कुंवारी जो तुलसी होती है उनका पूजन होता है। तो आप उसी प्रकार से कीजिएगा। तुलसी जी को अच्छे से सजाइएगा, उनका ज्ञान ध्यान करिए, उनकी पूजा पाठ करिए। देखिए अब इसमें कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या हमें सुबह शाम दीपक जलाना है कि नहीं जलाना है। देखिए आपकी श्रद्धा है तो आप दोनों टाइम दीपक जला सकते हैं। सुबह उठकर नहाकर आप दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप सायंकाल के समय आप तुलसी मैया पे दीपक जला सकते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लोग व्यस्त रहते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के टाइम पूजा करिए, शाम के टाइम तुलसी मैया का ज्ञान ध्यान करिए, तो बहुत ही शुभ होता है। देखिए कार्तिक के महीने में हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। आप कच्चे केले की सब्जी ग्रहण कर सकते हैं, आलू की सब्जी ग्रहण कर सकते हैं, और ज्यादा मसाले यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, दालों का प्रयोग मत कीजिएगा, और हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ सादा खाना खाना है, रोटी सब्जी का खाना खाना है। देखिए लहसुन प्याज जो होता है वो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो स्नान कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो लोग, और जो व्रत कर रहे हैं वो लोग, दोनों को ये ध्यान रखना है कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। देखिए कार्तिक महीना जो है बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है लक्ष्मी नारायण जी जो है वो धरती पर भ्रमण करने आते हैं। एक महीना पूरे धरती पर भ्रमण करते हैं। आप जो है नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग श्री हरि विष्णुआय नमः, श्री हरि विष्णुआय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं। आप व्रत हैं और उनके नाम का जाप करिए। देखिए आपको अंदर से ही बहुत अच्छा महसूस होगा और भगवान हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न होंगे। देखिए दोस्तों,
इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं, कार्तिक स्नान को लेकर आपके जो भी प्रश्न हैं, आई होप कि वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं आपके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री हरि विष्णुआय नमः।